क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति जिसने अपने जीवन में भयंकर पाप किए हों, जिसने दूसरों का जीवन छीना हो, वह कभी संत बन सके? क्या कोई इंसान अंधकार के सबसे गहरे गर्त से निकलकर पूर्ण रूप से प्रकाश और ज्ञान की परम अवस्था को प्राप्त कर सकता है? ये प्रश्न सदियों से मानव मन को झकझोरते रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही अविश्वसनीय और हृदय परिवर्तनकारी कहानी सुनाने जा रहे हैं, तिब्बत के महान योगी मिलारेपा की। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन की नहीं, बल्कि मानव आत्मा की अदम्य शक्ति, पश्चाताप की गहराई और आध्यात्मिक परिवर्तन की अनंत संभावनाओं की गाथा है। यह हमें सिखाती है कि हमारे अतीत के कर्म कितने भी भयावह क्यों न हों, सच्ची लगन, गुरु के मार्गदर्शन और अटूट तपस्या से हम अपने भाग्य को फिर से लिख सकते हैं। मिलारेपा का जन्म सन 1822 में पश्चिमी तिब्बत के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनका बचपन सुख समृद्धि और प्रेम से भरा था। वे एक खुशहाल बालक थे, जिसे अपने माता पिता और बहन के साथ जीवन का आनंद लेने का अवसर मिला। उनके पिता एक सम्मानित व्यापारी थे, जिनके पास पर्याप्त धन संपत्ति थी। मिलारेपा का भविष्य उज्ज्वल दिख रहा था और उनके माता पिता ने उनके लिए एक शानदार जीवन की कल्पना की थी। वे उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहते थे और उन्हें अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर रहे थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब मिलारेपा बहुत छोटे थे, तभी उनके पिता का अचानक निधन हो गया। यह घटना उनके परिवार के लिए एक वज्रपात से कम नहीं थी। पिता की मृत्यु के साथ ही उनके जीवन का सुखद अध्याय समाप्त हो गया और एक अत्यंत दुखद और चुनौतीपूर्ण दौर शुरू हुआ। यह वह मोड़ था जिसने मिलारेपा के जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। पिता की मृत्यु के बाद मिलारेपा के लालची चाचा और चाची ने उनकी उदारता का फायदा उठाया। उन्होंने परिवार की सारी संपत्ति, खेत और घर हड़प लिए। उन्होंने मिलारेपा की माँ, उनकी बहन और स्वयं मिलारेपा को निर्धनता और अपमान के दलदल में धकेल दिया। एक समय का समृद्ध परिवार अब दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर था। उन्हें अपने ही रिश्तेदारों के हाथों असहनीय पीड़ा और तिरस्कार सहना पड़ा। हर दिन उन्हें ताने सुनने पड़ते थे। हर दिन उन्हें अपनी बेबसी का एहसास कराया जाता था। यह अपमान और अन्याय मिलारेपा की मां के हृदय में प्रतिशोध की एक गहरी आग जला गया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, यदि तुम सच में मेरे पुत्र हो, यदि तुम्हारे रक्त में मेरे पूर्वजों का स्वाभिमान है, तो तुम्हें हमारे शत्रुओं से बदला लेना होगा। तुम्हें उन्हें उसी पीड़ा का अनुभव कराना होगा जो उन्होंने हमें दी है। मां के ये शब्द मिलारेपा के युवा मन में गहरे उतर गए। वे अपनी मां और बहन की पीड़ा को देख रहे थे और उनके भीतर भी बदले की भावना पनपने लगी थी। यह एक ऐसा समय था जब न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी और बदला ही एकमात्र रास्ता प्रतीत होता था। मां की आज्ञा और अपने परिवार के प्रति हुए अन्याय का बदला लेने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर मिलारेपा ने काला जादू सीखने का निश्चय किया। उन्होंने एक शक्तिशाली जादूगर की शरण ली और अथक परिश्रम से इस भयावह कला में महारत हासिल की। वे इतने सिद्ध हो गए कि उनकी शक्ति से प्रकृति भी कांपने लगी। उन्होंने अपने गुरु से सीखे गए मंत्रों और अनुष्ठानों का प्रयोग करके एक भयंकर ओलावृष्टि करवाई। यह कोई साधारण ओलावृष्टि नहीं थी, बल्कि एक विनाशकारी तूफान था, जिसने उनके रिश्तेदारों के घरों को तहस-नहस कर दिया, उनके खेतों को उजाड़ दिया और उनके पशुधन को नष्ट कर दिया। इस जादू के प्रभाव से कई लोग मारे गए और उनके रिश्तेदारों का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मिलारेपा ने अपनी मां की इच्छा पूरी कर दी थी। मां को बदले की एक क्षणिक तृप्ति मिली, लेकिन इस विनाशकारी कृत्य ने मिलारेपा के हृदय में अपराध बोध की एक ऐसी ज्वाला जला दी, जो उन्हें भीतर ही भीतर भस्म करने लगी। उन्होंने जो किया था, वह उन्हें अंदर से खोखला कर रहा था। उन्होंने अपने हाथों से जो विनाश किया था, उसकी भयावहता उन्हें हर पल सताने लगी। यह बदला उन्हें शांति नहीं दे रहा था, बल्कि एक गहरे अंधेरे में धकेल रहा था। अपराध बोध और पश्चाताप की इस असहनीय पीड़ा से मिलारेपा का मन अशांत हो उठा। उन्हें अपनी आत्मा पर एक भारी बोझ महसूस हो रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने जो किया था, वह उन्हें कभी शांति नहीं दे सकता। उन्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना था, उन्हें इस पाप से मुक्ति पानी थी। इसी तीव्र इच्छा के साथ उन्होंने एक सच्चे गुरु की तलाश शुरू की, जो उन्हें इस अंधकार से बाहर निकाल सके।
उन्होंने कई स्थानों पर भटकना शुरू किया, कई गुरुओं से मिले, लेकिन कोई भी उन्हें वह मार्ग नहीं दिखा सका जिसकी उन्हें तलाश थी। उनकी यह यात्रा लंबी और कठिन थी। वे हर जगह शांति और मुक्ति की तलाश में थे, लेकिन उन्हें केवल निराशा ही हाथ लग रही थी। अंततः बहुत भटकने के बाद उन्हें महान गुरु मारपा लोत्सावा के बारे में पता चला। मारपा तिब्बत के एक प्रसिद्ध अनुवादक और योगी थे, जो अपनी कठोरता और गहन ज्ञान के लिए जाने जाते थे। मिलारेपा ने सुना था कि मारपा ही उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। एक नई आशा के साथ मिलारेपा मारपा की शरण में पहुंचे, अपने पापों का बोझ लेकर, एक नए जीवन की उम्मीद में। जब मिलारेपा गुरु मारपा के पास पहुंचे, तो उन्होंने सीधे उन्हें शरण नहीं दी। मारपा एक दूरदर्शी गुरु थे। वे जानते थे कि मिलारेपा के पापों का बोझ बहुत भारी है और उन्हें शुद्ध करने के लिए साधारण साधना पर्याप्त नहीं होगी। उन्होंने मिलारेपा से अत्यंत कठिन और शारीरिक रूप से थका देने वाली परीक्षाएं लेनी शुरू कीं। मारपा ने मिलारेपा को एक विशाल पत्थर का घर बनाने का आदेश दिया। मिलारेपा ने अथक परिश्रम से उस घर का निर्माण किया। जब वह पूरा हो गया, तो मारपा ने उसे तोड़ने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि उन्होंने नक्शा गलत बताया था। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई गई। मिलारेपा ने कई बार घर बनाए और तोड़े। उनके शरीर पर छाले पड़ गए, उनकी पीठ पर घाव हो गए, उनका मन थक गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर बार जब मारपा उन्हें एक नया काम देते, तो मिलारेपा उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते। इन परीक्षाओं का उद्देश्य केवल शारीरिक श्रम नहीं था, बल्कि मिलारेपा के अहंकार को तोड़ना, उनके पापों के बोझ को कम करना और उन्हें मानसिक रूप से शुद्ध करना था। मारपा यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि मिलारेपा का पश्चाताप सच्चा है और वे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इन कठोर परीक्षाओं के दौरान मिलारेपा को कई बार लगा कि वे टूट जाएंगे। शारीरिक पीड़ा असहनीय थी और मानसिक रूप से भी वे बहुत थक चुके थे, लेकिन उनके भीतर मुक्ति पाने की तीव्र इच्छा और गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। वे जानते थे कि यह सब उनके भले के लिए है। उन्होंने हर परीक्षा को एक अवसर के रूप में देखा, अपने कर्मों को शुद्ध करने का एक मौका। उनकी यह दृढ़ता और समर्पण ही था जिसने अंततः गुरु मारपा को प्रभावित किया। मारपा ने देखा कि मिलारेपा का हृदय शुद्ध हो चुका है, उनका अहंकार टूट चुका है और वे अब उच्चतम साधना के लिए तैयार हैं। अंततः मारपा ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें उच्चतम तांत्रिक साधनाओं का मार्ग दिखाया। यह मिलारेपा के जीवन का एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त किया और अब उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। गुरु मारपा की आज्ञा से मिलारेपा ने पहाड़ों की एकांत गुफाओं में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और अपना जीवन पूरी तरह से ध्यान और साधना को समर्पित कर दिया। वे घंटों, दिनों और महीनों तक गहन ध्यान में लीन रहते। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने भोजन और वस्त्र का भी त्याग कर दिया। उनके पास न खाने को कुछ था, न पहनने को कपड़े। वे केवल बिच्छू घास, नेटल का सूप पीकर जीवित रहते थे, जो उन्हें पहाड़ों में मिलती थी। इस अत्यंत कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था और कहते हैं कि उनकी त्वचा तक हरी हो गई थी, क्योंकि वे केवल बिच्छू घास पर ही निर्भर थे। ये तपस्या केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी थी। उन्हें एकांत में अपने मन के विकारों से लड़ना पड़ा, अपनी पुरानी यादों और अपराधबोध से जूझना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह सब आवश्यक है। उनकी यह तपस्या मानव सहनशीलता की पराकाष्ठा थी और यह दर्शाती है कि एक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी दूर जा सकता है। कठोर तपस्या और साधना के वर्षों बाद मिलारेपा ने उसी जीवन में ज्ञान और आत्मबोध की परम अवस्था प्राप्त कर ली। उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लिया, सभी विकारों से मुक्त हो गए और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझ लिया। वे एक साधारण व्यक्ति से एक प्रबुद्ध योगी बन गए थे। उनका अतीत, उनके पाप, सब कुछ विलीन हो गया था। वे अब केवल करुणा, ज्ञान और शांति के प्रतीक थे। उनकी यह उपलब्धि केवल उनके लिए ही नहीं,
बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा थी। ये साबित करता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, सच्ची लगन और समर्पण से आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। मिलारेपा ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि मानव आत्मा में परिवर्तन की असीमित क्षमता है। उन्होंने अपने भीतर के दानव को पराजित कर एक संत का रूप धारण किया। मिलारेपा साधारण संत नहीं थे। वे अपने शिष्यों और लोगों को उपदेश देने के लिए स्वतः गाए गए गीतों का सहारा लेते थे। उनके ये मधुर गीत करुणा, वैराग्य, जीवन की गहन सच्चाइयों और आध्यात्मिक मार्ग के अनुभवों से भरे थे। वे अपनी यात्रा, अपनी तपस्या और अपने ज्ञान को सरल और हृदयस्पर्शी गीतों के माध्यम से व्यक्त करते थे, जो सीधे लोगों के दिलों में उतर जाते थे। उनके गीत केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उनके प्रबुद्ध अनुभव का सार थे। आज भी उनके इन गीतों को मिलारेपा के 100,000 गीत, द 100,000 सॉन्ग्स ऑफ मिलारेपा, के नाम से जाना जाता है, और ये तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक हैं। उनके गीत न केवल आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालते हैं। प्रेम, हानि, संघर्ष, मुक्ति और आनंद। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने भीतर देखें और अपने स्वयं के आध्यात्मिक मार्ग पर चलें। एक समय का काला जादूगर, जिसने तूफान और मौत फैलाई थी, अब एक ऐसा संत बन चुका था जिसकी आवाज लोगों को मुक्ति और शांति देती थी। मिलारेपा की जीवन गाथा हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी पापी क्यों न हों, चाहे हमने कितनी भी गलतियां क्यों न की हों, सच्चे पश्चाताप, गुरु के मार्गदर्शन, अटूट तपस्या और साधना से हम भी अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के भीतर परिवर्तन की शक्ति निहित है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाली यह यात्रा आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें सिखाती है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को हमेशा बेहतर बनाया जा सकता है। यह हमें आशा देती है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के बोझ से हमेशा के लिए बंधा नहीं रहता, बल्कि वह अपनी इच्छा शक्ति और आध्यात्मिक प्रयास से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मिलारेपा की कथा केवल एक प्राचीन कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव आत्मा की अदम्य शक्ति का एक शाश्वत प्रमाण है। यह हमें अपने भीतर झांकने, अपनी गलतियों से सीखने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। तो मित्रों, मिलारेपा की यह अद्भुत कथा हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सुधारा न जा सके। कोई भी अंधकार इतना गहरा नहीं होता कि उसे प्रकाश में न बदला जा सके। यह कहानी हमें अपने भीतर की असीम क्षमता पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर चुनौती एक अवसर है और हर ठोकर हमें मजबूत बनाती है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो और इसने आपके भीतर आशा की एक नई किरण जगाई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें यह जानकर खुशी होगी कि मिलारेपा की कहानी ने आपको कैसे प्रेरित किया। आइए, हम सब मिलकर अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दें और मिलारेपा की तरह अपने भीतर के प्रकाश को जगाएं।